मेरा भाई एक मशहूर टेलर था। घर के एक अलग कमरे में बैठकर सिलाई करता था, जहाँ किसी को जाने की इजाज़त न थी। हैरत की बात तो ये थी कि जिस भी कुंवारी लड़की के कपड़े सीता था, उसकी अगले दिन शादी हो जाती थी। सब भाई की वाह वाह करते थे। हालांकि मेरी उम्र 32 साल हो गई थी, पर मैं अभी तक कुंवारी थी। भाई को कोई परवाह नहीं थी। एक दिन तंग आकर मैंने नकाब पहनकर भाई को अपना जोड़ा सीने के लिए दिया। 2 दिन बाद भाई ने वो जोड़ा भी सिल दिया। मैंने जो ही वो जोड़ा पहना, मैं भाई का राज जानने के लिए कमरे में छुप गई। फिर ये देख कर जान निकल गई कि कपड़ों में तो मेरा नाम सुहाना है। मेरी उम्र 32 साल हो चुकी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर टेलर था, जो बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े सिया करता था, लेकिन किसी ने उसके हुनर को पहचाना नहीं और कई साल तक वह इधर उधर धक्के खाता रहा। लेकिन फिर ना जाने उसने क्या चक्कर चलाया कि पूरे मोहल्ले का सबसे मशहूर टेलर बन गया था। उसके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हो गई थी जिस पर यकीन करना भी कोई आसान काम नहीं था। मेरा भाई शुरू से ही बहनों जैसा भाई था। बहनों जैसा भाई से मेरा मतलब ये है कि वो हमारे साथ बचपन में खेला भी करता था। और मेरी एक बहन और भी थी, जिसकी हमने शादी करवा दी थी। कभी कभी हमारे बाल भी बनाया करता था। उसे ज़्यादा पता होता कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। उसे ऐसी बातों का बहुत पता था। शायद ये उसका काम था, इस वजह से इसलिए हमारा भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता। बस यूँ समझो कि औरतों की बातों का बहुत ज़्यादा पता था और वह किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मैं उसके साथ बैठ जाती तो अपने दुख की बात भी कर लिया करती थी, तो दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन कुछ दिनों से बहुत बदल गया था। इस वजह से उसकी शोहरत थी और दूर दूर से आने वाले लोग थे, आकर कपड़े सिलवाते थे। मेरे भाई ने एक ही घर में एक ऐसा कमरा बना रखा था, जहाँ बैठकर वह सारी रात कपड़े सिया करता था। लेकिन उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी मैं वहाँ अपने कमरे में अंदर नहीं जाने देता था, बल्कि अपने कमरे की सफाई खुद करता था। कभी कभी वह रात को ही सो जाता और हम खाना दरवाजे पर रख देते। उसकी हरकतों पर कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता तो कभी कभार रहम भी। वह बेचारा ये सब हमारे लिए ही कर रहा था। रात भर बैठकर कपड़े सीता है। लेकिन फिर जब हमने मोहल्ले में उसके बारे में कुछ बातें सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। बात ये थी कि मेरा भाई टेलर रफ़ीक जिस भी कुंवारी लड़की के कपड़े सीता, अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती। हम इस मोहल्ले में रहते हैं जहाँ किसी नई अनोखी बात पहले बहुत मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर लोग उस बात को मान लेते हैं। शुरू शुरू में इस बात का भी बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे हो गए थे जैसे मेरा भाई रिश्ता करवाने वाला पीर है, जिसके पास दूर दूर से लड़कियां आने लगी। वह जिस भी लड़की के कपड़े सीता, उसका जल्दी से रिश्ता हो जाता। लेकिन हमारा भाई मुझसे, मेरी मम्मी या मेरी बड़ी बहन से इस मामले में कोई बात नहीं करता था। जब हम उससे कुछ पूछना चाहते तो वह हमें जवाब न देता। ज़्यादा पूछते तो गुस्सा हो जाता और डांट भी देता कि अपने काम से काम रखा करो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आ गई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वह कुछ फल भी लाई थी। कहने लगी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी, कोई रिश्ता नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे से 2-4 जोड़े कपड़े सिलवाए हैं, उसकी शादी हो गई और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने तो मिठाई का डब्बा लिया और साइड हो गई। चलो इसी बहाने मिठाई तो मिली, लेकिन मेरी मम्मी तो परेशान हो गई थी, क्योंकि आए दिन ये लोग घर पर आते, कोई मुबारकबाद देने तो कोई उसके बारे में पूछने। मेरी मम्मी तो यकीन हो गया था कि कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन उसका काम में गलत काम की गुंजाइश थी। वह तो सिर्फ कपड़े सीता और कपड़े सीने की किसी की शादी कैसे हो सकती है?
ये बात मेरे समझ से बाहर थे। हम तो भाई से कुछ भी पूछते तो वह जवाब नहीं देता, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैंने अपने दोस्त से कहा वह मेरे भाई से कपड़े सिलवाए। उसने कहा वह तो खुद कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम ही नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी थोड़ी सी सिफारिश लगा दूंगी, लेकिन उसे मुझे सब कुछ बताना होगा कि मेरे भाई ने उससे क्या बात की और वह मेरी दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, मेरे दोस्त आपसे कपड़ा सिलवाना चाहती हैं। कहने लगा मेरे पास वक्त नहीं है, लिस्ट में बहुत से लोग हैं, उसे 2 महीने बाद आने के लिए कहो। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, मैं आपकी बहन हूँ और वह मेरी दोस्त है, इस तरह से वह भी आपकी बहन हुई। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपका मेरे भाई होने का क्या फ़ायदा। भाई ने कहा कि तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। मैंने कहा प्लीज़ उसकी बात मान जाएं, उसे बहुत जल्दी है, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। आप कुछ तो करेंगे। मेरे भाई ने कहा ठीक है, उसे 1 हफ्ते बाद भेज देना। उसके बाद मेरी दोस्त मेरे भाई की दुकान पर गई, जाकर अपने कपड़ों का नाप दिया। नाप के कपड़े सही नहीं लेकर गई थी, एक चीज़ भूल गई थी, इसीलिए उसका एक और चक्कर लग गया। फिर उसने कहा कि मेरे कपड़ों पर खड़ा कॉलर और लेस लगानी है, तो उसका एक और चक्कर लगा। फिर पूछने के लिए गई कि कपड़े सिल गए या नहीं, तो फिर एक और चक्कर लगा। और फिर आखिरी में 2-3 दिन बाद मेरे भाई ने उसे कपड़े वापस कर दिए। भाई ने अपनी दुकान के 5 चक्कर लगवाए। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि अब ये कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही कपड़े पहनती हैं रिश्ता आ जाता है। वो कहने लगी मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है वह सब झूठ है, लोगों को पैसे देकर ये बात करवाई है, ऐसा भी भला हो सकता है। मेरे दोस्त ने कहा मैं ये शुक्रवार को कपड़े पहनूंगी। उसने शुक्रवार के दिन कपड़े पहने और पूरा दिन गुजर गया। शाम में उसकी कॉल आई, उसमें जो मुझे बताया मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, मेरे घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ गया और मैं भी, लड़का देखने में बिल्कुल हीरे जैसा है। ये तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने ये सूट पहना और आज मेरा रिश्ता आ गया। वह तो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई। मेरी मम्मी तो सर पकड़कर बैठ गई। उनको तो यकीन था कि मेरा भाई जादू कर रहा है। वह तो अपने ही फिक्र में लग गई। उनका कहना था कि जो जादू करता है उसका घर बर्बाद हो जाता है, उस घर में कोई बला आ जाएगा। वह अपनी बातों में लग गई थी, जबकि मैं जानती थी जादू ऐसी चीज़ कुछ नहीं होता है। जादू नहीं था। लेकिन मैंने अपने दोस्त से पूछा कि उन्होंने तुम्हें कोई चीज़ दी थी पहनने को, कोई अनोखी बात की थी, कोई ऐसी बात जो उन्होंने की हो। उसने कहा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, वह तो वही बातें कर रहे थे जो एक टेलर करता है कि आपको इस सूट के नीचे क्या पहनना चाहिए और इस तरह की बातें। अगर ऐसा था तो फिर मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों न सीता था। मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी, मैं 30 साल की हो गई थी। क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरे से बड़ी बहन की शादी तो उसने 22 साल की उम्र में ही करा दी थी। फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरी शादी ना करवाता था, ना मेरे कपड़े सीता। अगर मेरी शादी सिर्फ एक कपड़े की सीने की दूरी पर थी तो फिर अभी तक मेरा भाई हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठा था। 2 हफ्ते बाद मैं अपनी दोस्त की शादी में बैठी थी। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था कि उसने भी रफ़ीक टेलर से कपड़े सिलवाए, लेकिन वह सबको वक्त नहीं देता। तो किस्मत की बात है, रफ़ीक टेलर जिसको वक्त दे दे। बाकी सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने भाई से बात करवाओ। उनको क्या जवाब देती कि मेरा भाई मुझे खुद नहीं टाइम देता, तुम लोगों को क्या खाक टाइम देगा।
मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। मैंने यही बात सबको कह दी और वे हैरान रह गए कि जब मोहल्ले की लड़कियों की शादियां करवाता है तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवाता। मैंने तो उसे बाकायदा रोना ही शुरू कर दिया था। ना जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे खुद पर काबू नहीं हो पाया। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं उस बात की तह तक जाऊंगी। मैंने कहा मैं अपने भाई के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने, लेकिन वह मेरी शक्ल देखकर मुझे वहाँ से भगा देता। इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपाकर जाना था। नहीं, मुझे हुलिया बदल कर जाना था, छुप छुपा कर जाना था और मुझे यही करना था। मैं बुर्का नहीं पहना करती थी। मैंने अपनी दोस्त से बुर्का उधार लिया, वैसे भी उसकी शादी हो गई थी। उसने पुराने बुर्के का क्या करना था। मैंने अपनी आवाज़ भी थोड़ी सी बदल लेनी थी, इसलिए मुंह के अंदर रुई रख ली। नकाब ओढ़कर अपने भाई की दुकान पर चली गई। उसने कहा कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने मिन्नतें करना शुरू कर दिया कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मेहरबानी करो और मेरी शादी करवा दो। मेरे भाई ने कहा मैं शादियाँ नहीं करवाता, सिर्फ कपड़े सीता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा ठीक है, मेरे कपड़े सी दो। मैंने 2 सूट लेने थे, पैसों की कमी हमारे पास नहीं थी। मेरा भाई धड़ाधड़ पैसे कमा रहा था। मैंने अपनी मम्मी से पैसे लिए और पहुंच गई। 7 कपड़ों का नाप भी था। मेरे भाई को पता था मैं कौन से कपड़े पहनती थी या मेरे कपड़ों का नाप क्या था। वह तो वैसे ही अपने काम में बहुत बिजी रहता था। मेरे भाई ने मुझ से कपड़ों का नाप लेते मेरा नाम पूछा, जो कि मैंने गलत बताया। उम्र पूछे तो वह भी थोड़ी आगे पीछे बता दिए। फिर पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करती हैं, सारा कुछ पूछ रहा था। मैंने सब कुछ बताया। कोई दर्जी वैसे तो इतनी डिटेल नहीं लेता, लेकिन बातों बातों में से वह बात निकाल रहा था और बड़े तरीके से ये सारी बातें मुझसे पूछ रहा था। उसने बातों बातों में ही मुझसे मेरा फ़ोन नंबर और पढ़ाई कितनी की है सारा कुछ पूछ लिया। फिर ये कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बड़ी कमी है, रिश्ते हो ही नहीं रहे, या लड़कियों की फरमाइशें भी इतनी होती हैं, आपको किस किस्म का लड़का पसंद है। बातों बातों में ही मैंने जाने क्यों मुझसे सारी बातें पूछ रहा था, क्योंकि मैं भेष बदल कर खड़ी थी, वैसे ही डरी हुई थी। मैं भी सारा कुछ बताती जा रही थी। उसने कहा कि आपके कपड़े में 2-4 दिन में सिल दूंगा, इसलिए आप 4 दिन बाद आएँ। मैंने कहा अगर कपड़े जल्दी मिल जाएं तो। उसने कहा बीच में एक चक्कर लगा लीजिए। अगले चक्कर में भी उसने मुझसे वैसे ही बातें की। फिर 4 दिन बाद उसने मुझे कपड़े वापस करने का दिन बता दिया। उस बीच मुझसे ये शक था कि उस कमरे में वह क्या करता है। मैंने किसी तरह उस कमरे में खिड़की को अंदर से खोल दिया और फिर भाई कमरे को जब लॉक लगाकर अपनी दुकान पर गया तो खिड़की खोलकर कमरे में घुस गई। मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस कमरे में ऐसी कोई अनहोनी चीज़ नहीं थी जिससे मैं कुछ अंदाज़ा लगाती। वहाँ 2 मशीनें पड़ी हुई थी, एक पर्दा लगा था। मशीनें एक रेशमी कपड़े के लिए और एक सूती कपड़े के लिए, वैसा जैसा किसी टेलर का कमरा होता है। जगह जगह धागे की लड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं, इसी तरह का माहौल था। फिर मेरी नज़र ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर थे। मैं रजिस्टर की तरफ बढ़ी। मैंने देखा वह काफ़ी बड़े थे, लेकिन इतना भी क्या, हिसाब किताब के इतने बड़े रजिस्टर मेरे भाई ने रखे हुए थे। वह भी पुराने लग रहे थे। लेकिन उससे पहले कि मैं उनको खोलती, मुझे कुछ हलचल सी आवाज़ आई। मैं डर के कमरे की खिड़की से ही वापस भाग गई। दिल तो पूरी तरह बैठ गया था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं। दरअसल वो मेरा भाई ही था। कोई चीज़ भूल गया था, इसलिए उस कमरे में दोबारा आया था। मैंने सोच लिया कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो मेरी तो जान निकाल देगा। पहले ही मैं उसे धोखा दे रही हूँ, दूसरा नहीं दे सकती। पता चला तो जाने क्या करेगा। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा मासूम थी, वह तो किसी बात को समझते ही नहीं थी। मुझे यही सब कुछ पता लगाना था।
मुझे उसका इंतज़ार था, जब मेरे कपड़े सिलाई होकर मुझे वापस मिल जाएं और मैं कपड़े पहन लूं। मैंने उस बारे में किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने दोस्त को भी नहीं। वैसे भी वह शादी करके अपनी ज़िंदगी में बिजी थी। मैं जब कपड़े लेने के लिए गई तो मेरे भाई ने फिर से मेरा नाम पूछा। कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उसने कहा, जी आपके कपड़े सिल गए हैं। मैंने वह कपड़े लिए वहाँ से ऐसे भागी जैसे पीछे मुड़कर देखूंगी नहीं। मैंने कपड़े देखे, कपड़े तो बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा मैं कपड़े पहन लूँगी। मुझे जल्दी तो बहुत थी, लेकिन मैंने भी शुक्रवार के दिन को ही अच्छा समझा। वैसे शुक्रवार का दिन 2 दिन बाद था। 2 दिन बाद मैंने घर में बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी रूटीन रखी। मेरे भाई को बिल्कुल भी शक ना हो। वैसे भी वो कपड़े पहनकर मैं अपने भाई के सामने तो नहीं आ सकती थी। शुक्र वाले दिन मैंने वह कपड़े पहन लिए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुछ भी ना हुआ। हमारे घर कोई भी ना आया। मैंने सोचा मेरे दोस्त ने भी रात में खबर दी थी, शायद कोई आता ही होगा। मैंने अम्मी से कहा कि घर को साफ रखे। जाने क्यों मुझसे इस बात पर यकीन सा हो रहा था कि सारा कुछ तो हो चुका था, लेकिन पूरा दिन गुजर गया था। हमारे घर कोई भी ना आया था। अगले दिन मुझे मेरी मौसी की बेटी का कॉल आया। उसने कहा कि कल हमारे घर कोई लोग आए थे। बड़े अजीब से लग रहे थे। कह रहे थे कि हम नज़मा नाम की लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बेटी की उम्र 32 साल की है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। लड़का भी उनके साथ था। देखने में काफ़ी अच्छा था। पता नहीं हमारे घर में न जाने तो कोई नज़मा नाम की लड़की नहीं रहती, ना ही उसमें ना उन लोगों को बुलाया था। लेकिन उनका कहना था कि हमें यहीं पर आने को कहा गया था। तो वह जिद पकड़ कर बैठ गए कि बस आप नज़मा को बुला दें, हमें लड़की देखनी है। लेकिन मैं उनको क्या बताती कि मम्मी ने उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये बात मेरे कानों तक पहुंचने की देरी थी कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि जब मुझे भाई ने कहा था कि आपको अपने घर का पता भी लिखना है, तो मैंने अपने घर का पता नहीं लिखा। इसलिए मैंने अपनी मासी के घर का पता लिख दिया। क्योंकि मुझे इस मोहल्ले का कोई पता लिखना था, मैं उसको गलत नहीं बता सकती थी, ना लिख सकती थी। मैंने अपना नाम भी नज़मा बताया था। उसका मतलब ये सब कुछ सच था, क्योंकि जो पता मैंने बताया उस पर और उस नाम की लड़की के लिए वाकई ही रिश्ता आया था। जाहिर है मैं घर का पता तो नहीं दे सकती थी। इसी परेशानी में मैं इधर उधर मंडरा रही थी। अपनी मम्मी को ये बात बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे भाई ने मुझे देख लिया, और मैं ये भूल गई थी कि मैंने उसके सिले हुए कपड़े ही पहनी हुई थी। मुझे कहा कि झूठी मक्कार, तू भेष बदल कर आई थी मेरे दुकान पर, मेरी जासूसी करना चाह रही थी। मुझसे झूठ बोला था उसने, मुझे झूठ बोला। मम्मी ये तक की आवाज़ भी बदल ली। तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया। तो मम्मी को इसका राज बताने वाली थी, लेकिन उसने मेरा राज खोल दिया। मेरी मम्मी ने कहा, तुम्हारा भाई भी धोखेबाज, तुम भी धोखेबाज। पता नहीं मेरी औलाद को क्या हो गया है। तुम्हारा बाप तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, और मैं भी ऐसी नहीं हूँ। पता नहीं किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर है, और तू भी अब ऐसी हरकतों पर उतारू हो गई है। मैंने मम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया और उसने कहा, अपने ही घर का भेदी लंका ढाए। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कर आओगी। तुमने अपनी दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, फिर खुद भी इसी मकसद के लिए आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, कोई जादू नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा टेलर था, मेरे हाथ में बहुत हुनर था। लेकिन तुम जानती हो लोग कदर नहीं करते। एक टेलर ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा, मेरे से ज़्यादा काम करवाया, पैसे कम देता। मेरी वजह से उसकी दुकान चलती, लेकिन वह मुझे मेरी मेहनत के पूरे पैसे नहीं देता था।
मैंने भी इरादा कर लिया कि अपना काम करूँगा, लेकिन टेलरों के काम सब चलते हैं जब उनके नाम मशहूर होते हैं, और टेलर का नाम मशहूर नहीं होता, इसमें सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने मैरिज ब्यूरो बना रखा था। उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई कुंवारी लड़की आती, मुझे पता चल जाता कि वह शादीशुदा है या कुंवारी। बातों बातों में उससे सब कुछ पूछ लेता। उसका नाम क्या है, उम्र कितनी है, कितनी पढ़ी लिखी है, ख़ानदान उनको कौन सा है, जात क्या है, शादी किस जगह करना चाहती हैं, किस किस्म का लड़का पसंद है। ये मेरा तरीका था, और तो से बात करने का। मैं ये सब कुछ करवा लेता था। औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, लेकिन मासूम ज़रूर होती हैं। मेरी बातों में आ जाती थी, टेलर हूँ। कभी कभी औरतें दूध वाले दुकानदार से भी बड़े खुले अंदाज में बातें कर लेती हैं, जैसे वह वाकई में उनका रिश्तेदार लगता है। और मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट किया करता था। जैसे ही मेरे भाई ने कहा टारगेट करता था, मेरी मम्मी का थप्पड़ मेरे भाई के मुंह पर आ गिरा। वैसे मेरा भाई मेरी मम्मी का मुंह देखता रह गया, लेकिन उसने मेरी माँ को नज़रअंदाज किया, क्योंकि टारगेट करने से उसका ये मतलब नहीं था। फिर उसने अपनी बात जारी रखी, मगर मुझे लगता कि कोई औरत समझदार है तो मैं उससे कह देता कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं उनके कपड़े सिलते हुए उनकी जानकारी निकलवा लेता था। फिर उस जानकारी के मुताबिक मैं अपने दोस्त को कहकर रिश्ता तलाश करवाता था, और वह रिश्ता 2 दिन बाद उनके घर भेज देता। तो फिर अब उनको उनके मतलब की चीज़ मिल जाएगी तो वह इनकार क्यों करेंगे। अब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मेरा काम करने का तरीका क्या है। अब मुझे भी समझ आ गई थी। और रजिस्टर मैंने भाई के कमरे में देखे थे, वह भी शायद शादी के रिश्तों की मालूमात के थे। मेरे भाई ने कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए इस काम को मैं चोरी चोरी करता था। किसी के रिश्ते करवाने वाला मशहूर टेलर हो गया। मेरे काम में बहुत बरकत आ गई। मेरे इस दोस्त का काम भी चलने लगा। साल में उसको कहीं 12 क्लाइंट मुश्किल से मिलते थे। अब हर हफ्ते बाद एक लड़की की शादी करवाता है। अगर हम सभी ऐसे करते तो इसमें भला बुराई क्या है। हमारा तरीका शायद थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है। मम्मी, तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है। अब दिल कर रहा है तुम मेरे मुंह पर दूसरा थप्पड़ भी मार दो। मेरी माँ ने सर झुका लिया, मेरे भाई से के सर पर हाथ रखकर फेरा, उसको प्यार किया। फिर अपने भाई को कहा, अगर ये सब ऐसा है तो अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं हुई करवाई। मैं तेरी अपनी बहन थी ना। उसने कहा, पागल, तेरे लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा था। तेरे लिए मुझे इस तरीके से रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी। तेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। तू समझ के तेरा भाई मुश्किलों में फंस गया था। हर दिन यही सोचता था कि बस आज काम कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। करते करते इतना वक्त गुजर गया, लेकिन देर में कभी कभी बरकत होती है। मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया है। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। और तुम क्या चाहते थे कि मैं तुझे खाली हाथ विदा कर दूँगा? पहले तुम्हारा दहेज भी तो बनाना था। वही बनाने में लगा हुआ था। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई थी। जरा आंखें फाड़ कर पर्दे के पीछे भी देख लेती। तेरा दहेज तो पड़ा हुआ था। मैंने एक पर्दे के पीछे नहीं देखा तो क्यों, मुझे वहाँ कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने सोचा वहाँ कपड़े ही कपड़े। मैंने भी सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आइंदा इस तरह का कोई भी हरकत ना करना। और अब शादी की तैयारियां करे, जो चाहे मुझे लिस्ट बनाकर दो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी मम्मी ने भी हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक कहता था। इसका तरीका शायद अजीब था, लेकिन फिर भी वह लोगों की शादियां करवाता था। आजकल के दौर में बेटी का रिश्ता करवाना इतना मुश्किल हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ते कम हैं या लोग पैसे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आजकल लड़कियां भी तो अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं। मैं ये उस सर उठाकर कह सकता हूँ कि मुझे मेरे भाई पर फक्र है। जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है।
धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।